डेली करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इसके अलावा एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण बिंदु डिटेल से देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं के डबल ट्रैप खिताब क्रमशः किसने जीते? इसका उत्तर है मोहम्मद असब यूपी और अनुष्का सिंह भाटी राजस्थान। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के अनुसार कौन सा क्षेत्र निर्यात में 47% की वार्षिक वृद्धि के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? इसका उत्तर है, नीति आयोग की ट्रेड वॉच रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र निर्यात में 47% की वार्षिक वृद्धि के साथ एक उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। अगला प्रश्न है, एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत भारत का पहला पीएम विश्वकर्मा स्टोर कहाँ उद्घाटित किया गया? इसका उत्तर है, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत भारत का पहला पीएम विश्वकर्मा स्टोर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उद्घाटित किया गया। अगला प्रश्न है, 39वें सूरजकुंड मेले के लिए कौन से दो राज्य थीम स्टेट हैं? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश और मेघालय। यह मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस मेले की पार्टनर कंट्री मिस्र है। उत्तर प्रदेश अपने हस्तशिल्प, लोक परंपराओं और व्यंजनों को प्रदर्शित करेगा, जबकि पूर्वोत्तर के राज्य अपनी अनूठी संस्कृति दिखाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने पहली बार विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 क्रिकेट का खिताब जीता? इसका उत्तर है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जूनियर ओपन के अंडर 19 फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर है स्क्वैश। बर्मिंघम में महिलाओं की अंडर 19 वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने मिस्र की मलिका अल करकसी को लगातार गेम में पराजित किया। 17 साल की अनाहत ने 11-8, 11-7, 11-9 से जीत दर्ज की। अगला प्रश्न है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका उत्तर है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परीक्षण किस रूट पर शुरू किया जा रहा है? इसका उत्तर है जींद सोनीपत रूट, हरियाणा। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परीक्षण हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर शुरू किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के बाद नियमित संचालन शुरू करना है और यह ट्रेन प्रदूषण को कम करने के लिए हरित ऊर्जा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिजोरम में खोजी गई कैलामरिया मिजोरम नेसिस किस जीव की एक नई प्रजाति है? इसका उत्तर है, हाल ही में मिजोरम में खोजी गई कैलामरिया मिजोरम नेसिस रीड स्नेक नरकुल सांप की एक नई और विषरहित प्रजाति है, जो निशाचर अर्थात रात में सक्रिय और अर्ध भूमिगत होता है, जिसे मिजोरम विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने मिलकर खोजा है और यह भारत के सरीसृप जीव जंतुओं में एक नई प्रजाति जोड़ती है, जो पहले एक सामान्य दक्षिण पूर्व एशियाई प्रजाति मानी जाती थी। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा सैनिकों के लिए विकसित उस पोर्टेबल उपकरण का नाम क्या है जो समुद्री जल को पीने योग्य बनाता है? इसका उत्तर है स्वदेश सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका उत्तर है पंजाब, लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में। अगला प्रश्न है, बिमस्टेक देशों के लिए विशेष कैंसर केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया है? इसका उत्तर है विशाखापत्तनम स्थित होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में। इसकी स्थापना 1997 में वेस्ट ईसी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के रूप में हुई थी। 1997 में म्यांमार के जुड़ने के बाद इसे बिमिस्ट ईसी कहा गया। 2004 में नेपाल और भूटान के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानगंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है?
इसका उत्तर है ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है, जो मेलघाट रिजर्व का हिस्सा है और बाघों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित हुई पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी की पहली बैठक आयोजित की गई, जिससे भारत के नए भुगतान शासन ढांचे का संचालन शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? इसका उत्तर है 4 जनवरी 2026 को सिक्किम के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने शपथ ली। अगला प्रश्न है, EB4 वीज़ा क्या है जिसे भारत सरकार ने मंजूरी दी? इसका उत्तर है EB4 वीज़ा ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा को भारत सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारतीय कारखानों में मशीन स्थापना व कर्मचारियों का प्रशिक्षण देना है। इसकी वैधता अधिकतम 6 माह है। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक के द्वितीय संस्करण का विमोचन किसने किया? इसका उत्तर है विमोचक गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, लेखक प्रेम प्रकाश ANI चेयरमैन, विषय भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की अनकही कहानियाँ। अगला प्रश्न है, देश की पहली NQAS प्रमाणित लैब कहाँ स्थापित हुई? इसका उत्तर है इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी IPHL, रायपुर देश की पहली NQAS प्रमाणित IPHL प्रयोगशाला बनी। इससे छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में राष्ट्रीय मानक स्थापित किया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी कहाँ स्थापित होगी? इसका उत्तर है कुकरेल फॉरेस्ट एरिया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनने के लिए किस IIT ने वैश्विक पहल शुरू की है? इसका उत्तर है IIT मद्रास ने वैश्विक स्तर पर शिक्षा विस्तार हेतु दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनने की पहल की है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने हाल ही में किस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका उत्तर है पाकिस्तान ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अगला प्रश्न है, सड़क निर्माण में व्यावसायिक उपयोग के लिए पराली से बायोबिटुमेन तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी कौन से 2 देश करेंगे? इसका उत्तर है भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका उत्तर है सर्जियो गोर। आज के इस सेशन में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।